लोग एक ही जगह रहते थे, तो छोटा सा कमरा है, आप दया करो कुछ। उस रात हमें क्या पता कि हमारे जीवन में घटना होने वाली है। और ठीक रात 12 बजे हमारे गुरु ने कहा, अकेले हम और वो थे, उस दिन बड़े बिजी थे हमारे गुरु, बड़े व्यस्त थे। गांव के पास हैंडपंप था, यहां नहाने की कोई सुविधा नहीं थी। बोले जाओ नहा करके आओ। और हम स्नान करके आए, हाथ में बाल्टी ली, एक फटी हुई तौलिया थी हमारे पास, उसको हमने पहना। ठंड लगने लगी तो जो धूना गुरु ने रमा रखा था, उस धूना को हम तापने लगे। रात को 12-1 बजे के बाद जहां सन्यासी बाबा की समाधि है, वहां पर हमारे गुरु हमें ले गए। और 40 मिनट तक दादाजी कुछ पढ़ते रहे, पता नहीं, इतना याद नहीं हमें रात का, पर कुछ पढ़ रहे थे वो। और बड़ी जोर से हवा चली और हमसे उन्होंने पहले ही कह दिया था कि तुम्हें डरना नहीं, हाथ जोड़ लो। हमने हाथ जोड़ लिए, बोले डरना ना। तो इधर उधर हम देखने लगे, बच्चे ही थे, कभी पीछे देखे कभी आगे देखे, अंधेरा था, यहां इतना कुछ बना भी नहीं था, एक झोपड़ी भर थी। तो डरने लगे तो देखा कि जो पेड़ लगा है अभी समाधि के पास, पलास का, छेवला का, वो पेड़ बड़ा हिल रहा है। हमें लगा बारिश का मौसम है, हवा चल रही है, इसलिए हिल रहा होगा। और उससे बड़ी जोर जोर की एक आवाज आई, अरे कोई 16-17 फीट का लंबी जटाओं वाला, एकदम चमकती हुई त्वचा और हाथ में एक बड़ा सा चमीटा लिए हुए और पैर में बड़ी ऊंची खड़ाऊ पहने उतर रहा। अब बड़े नीले रंग की एक लाइट गिरी तो हम डर गए, हमने अपने गुरु को पकड़ा और रोने लगे। बच्चे थे तो रोना स्वाभाविक था, और इतनी लंबी हाइट का कोई देख ले, हम तो तुम रोने लगे। रोने लगे तो हमने जोर से पकड़ा, हमारे गुरु ने थपकी मारी, और डरो मत, बात करो। और गए हम। थोड़ी देर में सांस आई, ठीक लगा, तो पूछा डरते डरते कि कौन हो तुम। उसी रात जो पहली आवाज निकली थी हमारे गुरु की, वो बड़ी अजीब आवाज थी, आज भी हमारे कानों में वो गूंजती रहती है। और वो सीधी सी आवाज थी, बड़ी करुणा से भरी हुई, मानो कोई रोता हुआ, गला भरा हुआ बोल रहा हो। और सीधी सी आवाज कि मैं तुम्हारा बड़े दिनों से इंतजार